Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैंने उनसे कहा था मजाक में जब बात चल रही थी, मैं कहा आप ऐसे कोई ना भी कह सकते हो तो अपने मन से एक एक बात खूब दिल खोल के चिट्ठी लिखो और एक एक बात रखो ताकि मैं सबको एक एक चीज़ को गौर करके आप सबकी भावनाओं को कदर करूं, ताकि आपकी भावनाएं क्या हैं उसके अनुसार हम अगले 5 साल काम करेंगे। तो किस तरह चिट्ठियाँ आएंगी, कहाँ आएंगी, किस तरह का नहीं, चिट्ठियाँ कोई नहीं आ रही। चिट्ठियाँ का तो हंसी मजाक की बात थी, वो तो कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रख दी थी। मैंने बताया कार्यकर्ता का मूल जो बात थी वो ये था कि भाई आगे हमें संगठन में भागीदारी मिले, आगे हमारी जहाँ भी पंचायत राज, नगर पालिका, नगर परिषद में जहाँ भी हो वहाँ पर हमें टिकट मिलना चाहिए। तो आप हमारे टिकट के लिए ये मत कह देगा कि भाई जो भी संगठन करेगा वो मान लेंगे। वो सबके लिए अपने अपनी बात रख रहे थे और वो स्वाभाविक भी बनता है कि कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। आपने कहा कि जो कुछ फैसला है वो ईवीएम में कैद है, अब हार या जीत भगवान के भरोसे है। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ जनता से जो भी हुआ वो मैंने यही बात कहा था कि भाई 4 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा भगवान करे सब अच्छा होगा। और अब जो भी है वो ईवीएम में बंद है, तो अब जो भी कुछ होगा वो तो बंद होगा, वहाँ पहुँच गया। तो 4 तारीख को जो खुलेगा उससे बाद ही उसका रिजल्ट आएगा। 4 दिन के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं, खासतौर से उम्मीद क्या है? देखिए उम्मीद तो जिस हिसाब का लोकसभा का समीकरण है उस उम्मीद में मैंने बताया कि जिस हिसाब का हमारा पीछे भी रहा है उसी के नाते आज भी हम इस बात को कहते हैं कि हमारी सीट वही 1,00,000-1,25,000 के करीब की जीतती है और उसी रेशो में आज भी हम जीतेंगे। जो टोटल परसेंटेज कम भी हुई है तो हमारी किसी जाति की या किसी समूह की या किसी शहर की या किसी पर्टिकुलर जगह की नहीं हुई। टोटल ओवरऑल ही शादियों ब्याह की वजह से, गर्मी के कारण, उस वजह से ही दोनों तरफ से मतलब चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे किसी और की, टोटल ही परसेंटेज कम हुई है, वो किसी पर्टिकुलर जाति समूह की नहीं हुई। तो उस नाते ये है जो भी 4 तारीख को आएगा वो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा भगवान करेगा। देखिए राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जो सचिन पायलट थे उन्होंने गुर्जर जो वोट बैंक था खासतौर से टोंक साहेबादपुर क्षेत्र का, उसके अंदर सेंध लगाई है और वो उसका इफेक्ट आपके ऊपर देखने को मिलता है। अगर ऐसा होता है तो क्या उम्मीद कर रहे हैं उसको? देखिए मैं समझता हूँ कि जाति समीकरण में कोई भी सेंध नहीं लग पाती। मैं स्वाभाविक है कि जब भी जो जाति का आदमी चुनाव लड़ता है तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि भाई पार्टी के नाते कोई आदमी हुआ है। जहाँ तक सचिन पायलट की बात रही, सचिन पायलट का पार्टी के नाते उसका अपना फर्ज बनता है, करते हैं। हमारा, हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम अपनी उम्मीद करते हैं। तो हम अपने अपने चुनाव में जब भी होती है तो हमारा जब नीचे चुनाव होता है तो हम अपनी मेहनत करते हैं, बीजेपी वोट दो, लेकिन आदमी होता क्या है जाति के नाते वहाँ वोट दे देता है। अगर जब हमारा होता है तो वो जाति के नाते वो अपना कोशिश करता है। तो ये तो स्वाभाविक है जो पार्टी के नाते करता है, लेकिन उसमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। देखिए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और अब ये अमित शाह भी कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हमारी मिशन 25 कामयाब नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ शायद उन्होंने कोई बात देखी होगी, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों को पत्रकारों की बात आ रही है, सट्टा बाजार की बात आ रही है कि वो 1-2 सीटों पे ऐसा मान के चल रहे हैं शायद ऐसे कोई हो, लेकिन मैं समझता हूँ 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई नुकसान होगा। ये भी आ रहा है कि जो उनका मिशन आपका जो 400 था वो भी कहीं भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा कि अभी चुनाव बाकी है। मैं समझता हूँ कहीं वो नहीं है, कोई दो राय की बात नहीं है। 4 को मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है। और मैं आज आपके माध्यम से बात कह दूँ कि जिस हिसाब से पिछले 10 साल में काम किया है, अभी मैं एक उसको देख रहा था डिबेट को, आप खुद सोच के देखो कि चाइना ने 1984 में जिस हिसाब की प्रोग्रेस की थी उससे बहुत कहीं आगे चल गए। आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं और ये देश उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई दोहराई की बात नहीं। माननीय प्रधानमंत्री को आम आदमी सीधा वोट दे रहा है और आम आदमी इस बात को मानता है मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम करता है। तो ये बहुत सोच विचार के माननीय प्रधानमंत्री ने वचन दिया है और आपने बात रखी है, 400 पार सीटें हमारी आएंगी। लेकिन अब तो डायरेक्ट हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बातें हो रही है, पीएम मोदी भाषण में कर रहे हैं। तो लगता है कि 2 चरण हुए चुनाव के या 3 चरण, उसके बाद ही परिवर्तन? नहीं, परिवर्तन नहीं, पाकिस्तान में खुद हल्ला मचा हुआ है। पाकिस्तान के पीओके के वाले जो हैं वो खुद उस बात का विरोध कर रहे हैं और वो बात चाहते हैं कि हम भारत में मिल जाएं। और भारत इस बात को मानता है कि अब जिस हिसाब के वहाँ पर भुखमरी है उसको देखते हुए हम अपने पाकिस्तान हिंदुस्तान हम नहीं कर रहे, ना हमने कोई जिक्र किया है, ना हम इस बात को जानना नहीं चाहते हैं। ये तो खुद पाकिस्तान से ही आवाज़ें उठ रही हैं, पहले से भी उठ रही थी कि मोदी जी यहाँ आए, मोदी जी यहाँ आए। तो वो तो पाकिस्तान में जिस हिसाब की कंगाली का रूप बना है उस नाते आज बात उठा रही है। आज पाकिस्तान जहाँ हमें गाड़ी देता था आज पाकिस्तान वहाँ दोस्ती की बात कर रहा है।
तो ये हमारी तरफ से नहीं होता कि पाकिस्तान से आवाज़ निकलती थी। हमारे देश का मुसलमान भी कई बार ये बात कह देता था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन आज पाकिस्तान का खुद ही ये कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री काम का स्वरूप जो दिखाई दिया उससे बदलाव हुआ है। देखिए, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट गहलोत हाई लेवल ब्रिज, उसके अंदर एक हादसा हुआ 10 तारीख को, 5 गर्डर गिरी हैं। तो लगता है आपने भी पहले ये जाहिर किया था कि निर्माण में इसके खामियां आए, कहीं ना कहीं गलतियाँ इसमें हो रही हैं, क्योंकि आप भी निर्माण क्षेत्र से जुड़े हैं। तो क्या लगता है ये बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट कहीं हुआ इसके अंदर? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से वो ब्रिज जो गटर रखे थे वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इनकी नेग्लिजेंसी रही है कि अगर सही ढंग से उन्होंने नहीं हुआ, उन्होंने जगह रख दिया। आंधी तूफान तो तेज़ आया था, हालांकि आंधी से गिरने का कोई लेवल नहीं बनता, ना आंधी इतनी तेज़ थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है। मैं पीछे जब दौरा किया था मैंने हकीकत में कहा था जो शटरिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार या 4 बार यूज़ करते हैं, उस शटरिंग को 50 बार यूज़ की हुई थी। उस शटरिंग में जितना भी सीमेंट का मटेरियल होता है सब बाहर आ जाता है। तो मैंने उस बात भी उस टाइम कहा था कि भाई शटरिंग को बदल दो, लेकिन वो शटरिंग मैंने जब बाद में पता किया तो उसी शटरिंग पर वो माल डाला जा रहा था। तो ये नेग्लिजेंसी पहले भी आई थी, मैंने बताया था। और अब जो ये हुआ है ये हम सब के लिए बहुत मतलब कलंकित बात है, बहुत गलत है। अधिकारियों को इस बाद में बात करेंगे ताकि ऐसा क्यों हुआ। ये हकीकत है भाई, टॉप विधानसभा परसेंटेज में सबसे ऊपर रही है, क्योंकि 61 पॉइंट पे पहुंच गई। तो ये आप सबकी काबिलियत और मेहनत की वजह से हुआ। बाकी वैसे हमारा टोटली 56% रहा है। तो उस सब में आप लोगों ने जो मेहनत की है वो मेहनत वाकई इस ऐसे करती धूप में भी, शादी ब्याह में भी, कार्यक्रमों में भी, उसके बावजूद भी आप सबने मेहनत की। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जहां तक बात आई कार्यकर्ताओं के बीच की बात, हमारे वरिष्ठ ने और माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष ने भी बात रखी। मैं आप लोगों को एक बात मैं सुबह सोच रहा था कि कार्यकर्ताओं से एक बात कहूंगा, वैसे मनोज जी आप नोटिस करते हैं मैं क्या करूँ कि अपनी अपनी एक चिट्ठी लिखो की बात, मन खोल के दिल खोल के लिखो कि भाई क्या होना चाहिए। मैं भी इस बात पर विचार करना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं के आदेशानुसार अपन काम करें। अपने आप भी 10 साल का मौका मिला, किसी को भी ऐसा मौका नहीं देने दिया कि जो आप लोगों को कुछ ऐसा लगे कि यार हमारे एमपी साहब के बीच में कितना दूरी होती है। लेकिन फिर भी आदमी गलतियों को पुतला होता है। फिर भी मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने सुझाव भेजें, ताकि सामने आदमी कई बार नहीं कह पाता, लेकिन आदमी जब चिट्ठी लिखता है तो चिट्ठी खूब दिल खोल